हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एक तो जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और सेकंड मैंने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ब जो टॉपिक है उसका डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट इसका एक पार्ट मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर किसी ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। इसमें क्या है, मैं वर्ब का कंप्लीट डिस्कशन कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वर्ब एग्जैक्टली क्या होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। और जितने दुनिया में या हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं होती हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं वो सब किस में इंक्लूड होंगे, वर्ब में होंगे। फिर मैंने वर्ब के आपको टाइप बताए थे, एक फाइनाइट वर्ब बताई थी और एक नॉन फाइनाइट वर्ब बताई थी, ठीक है। और मैंने इसके भी बहुत सारे सब पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में। फाइनाइट वर्ब के भी टाइप बताए थे मैंने, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब करके, और ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब के भी टाइप। तो मैंने लास्ट वीडियो में तो आपको फाइनाइट वर्ब के जो टाइप थे यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं करने वाली हूँ जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके टाइप्स का डिस्कशन, ओके। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पेन करेक्ट कर लूँ। यस, अभी ठीक है, और कलर भी आई थिंक मेरे ख्याल से यही सही है, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। पहले हमने फाइनाइट वर्ब को देखा था। फाइनाइट वर्ब में मैंने सिर्फ आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाया है। ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं और इनमें इसके दो सब पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि एक ऐसी वर्ब जो कोई अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ही फ्लाइज अ काइट, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना भी बताया था कि हम जब कभी भी वर्ब से दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो व्हाट या फिर टू हुम, तो हमें एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कहें ही फ्लाइज व्हाट, तो अ काइट, तो ए काइट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर कोई वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके जा रही है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई थी। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने बताया था कि ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जो अपने आप में संपूर्ण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, स्लीपिंग अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जैसे शी इज लाफिंग, तो इसमें भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ओके। तो इस टाइप की जो वर्ब होंगी उन्हें हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहां पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। तो अब आज हम बढ़ेंगे आज की वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब, अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो नंबर यानी कि नाउन नंबर जो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, नंबर, जेंडर या फिर टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ऐसी वर्ब जो टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, जो अनचेंजेबल हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर मैं कहूँ ही वॉन्ट्स, यहाँ पर ही है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प मी, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की वर्ब आपको नजर आ रही होंगी। एक सेंटेंस और लिखते हैं अभी, शी wanted to support me। देखिए यहां पर अगर आप want की बात करें तो want जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और सब्जेक्ट भी अगर सिंगुलर है तो एस लगाए, अगर ये प्लूरल होता तो इसमें एस भी नहीं लगता,
तो ये वाली वर्ब जो आई wants and wanted, ये क्या है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। कौन सी वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव, माय अपॉलॉजी, फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है, जो चेंज हो जाए वो कौन सी वर्ब हुई, ये हुई फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और जो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही टेंस के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस आया है तब भी ये फर्स्ट फॉर्म में ही है, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तब भी ये फर्स्ट फॉर्म में ही है, और ना ही सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें एस या ईएस का यूज़ हो रहा है। ओके, तो ऐसी वर्ब जिस पर किसी भी टेंस का या फिर नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता, इन दोनों वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ये होंगी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। तो नॉन फाइनाइट जो है, नॉन फाइनाइट, इसके मैंने 3 टाइप बताए थे आपको। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज जीरन, या फर्स्ट हम अगर सीरीज वाइज लिखें तो फर्स्ट हम काउंट करेंगे इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव। ठीक है, सेकेंड इज जीरन, एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। ठीक है, फर्स्ट होता है इन्फिनेटिव, सेकंड होता है जीरन, और थर्ड होता है पार्टिसिपल। इन सब की पहचान कैसे करें, इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप ये जान लीजिए कि पार्टिसिपल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड सेकेंड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। और आप साथ ही साथ ये जानेंगे कि जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो शुरू करते हैं इन्फिनेटिव से। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम इन्फिनेटिव। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब आप देख रहे होंगे सामने, ठीक है, स्क्रीन पर। नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो लिमिटेड नहीं होती हैं सब्जेक्ट या नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, ही लाइक्स टू विजिट हिल स्टेशन। ओके, तो इसमें क्या है, लाइक्स क्या हो गया हमारा, वर्ब की एक ऐसी वर्ब होगी जो फाइनाइट वर्ब है, जो टेंस के अकॉर्डिंग एस या ईएस यूज़ हो रहा है इसमें, और अगर टेंस बदल जाए, पास्ट हो जाए, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर टू के बाद ये वाली वर्ब देखें विजिट, तो ये क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो अब इसके फर्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स लिखे हुए हैं, इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल। अब चलते हैं हम इन्फिनेटिव पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, सॉरी, इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, ज़्यादातर केसेस में अपने साथ टू यूज़ करता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें लिखा है एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। इट्स स्ट्रक्चर इज 2 + वर्ब फर्स्ट। ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 2 + V1। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है ये सेंटेंस के मिड में ही आए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये लिमिटेड नहीं होता, मतलब लिमिटेड का क्या है कि कंट्रोल में नहीं होता कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ये चेंज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये चेंज होगा, या फिर टेंस बदला तो ये चेंज होगा। तो इस तरीके की लिमिट में नहीं होता है। आगे, इट फंक्शंस एज अ नाउन, यह नाउन की तरह काम करता है। ध्यान रखना क्या है, वैसे तो यहाँ पर क्या है कि टू जो ऐड हो रहा है किसी ना किसी वर्ब के साथ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज जो हो रहा है वो एक नाउन की तरह यूज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी इन्फिनेटिव है वो हमेशा एक नाउन का काम करेगा। जैसे जैसे नाउन का यूज होता है वैसे वैसे उसका होगा। जैसे नाउन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, नॉमिनेटिव केस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, पजेसिव केस में करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी यूज होता है। ये एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल समझेंगे, उससे आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखिए टू वॉक। टू वॉक का मतलब है टहलना। ठीक है, टहलना क्या हो गया, एक नाउन हो गया, वर्ब नहीं बनेगी अभी। टू टॉक्स, टू सिट, ये सब क्या है, ये नाउन की तरह यूज होंगे। अभी देखिए यहाँ पर यूज ऑफ इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव्स का यूज़ कैसे होता है। देखिए हर तरीके का यूज़ दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई भी इन्फिनेटिव है जिसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, फर्स्ट है एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है इन्फिनेटिव। तो देखिए ये एक बहुत ही फेमस लाइन भी है, टू एयर इज अ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो टू एयर आया है, देखिए एयर क्या है, गलती करना। ठीक है, एयर क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के साथ टू ऐड हुआ और ये एक यहाँ पर नाउन हो गया है। क्या बन गया, एक नाउन, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन। ओके, तो ये टू एयर एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ऐसे ही अगर इससे अगली वाली लाइन में भी देखें, टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो वो टू फॉरगिव जो होगा वो एक इन्फिनेटिव होगा जो नाउन की तरह वर्क कर रहा होगा। कोई भी वर्ब जो अपने साथ टू लेकर चले और वो नाउन की तरह कार्य करे, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। आगे देखते हैं, इन द अबव सेंटेंस द इटैलिसाइज्ड वर्ड इज इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा रूल क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको जो एग्जांपल्स बताए थे, जैसे ही वांट टू हेल्प मी, तो उसमें भी क्या था, वो ऑब्जेक्ट की तरह ही तो यूज हो रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें, पीपल लाइक टू गॉसिप, ओके, पीपल लाइक व्हाट, टू गॉसिप। तो देखिए व्हाट के आंसर में भी आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर व्हाट के आंसर में ही हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पीपल लाइक व्हाट, टू गॉसिप। तो टू गॉसिप क्या है, वर्ब के साथ में टू ऐड है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव इन्फिनेटिव हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये देखिए तीसरा यूज इसका इन्फिनेटिव का, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब उसके पूरक के रूप में उस वर्ब को कंप्लीट करे, इस तरीके से। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए रमन्स पास्ट टाइम इज टू प्ले पियानो। तो यहाँ पर रमन्स पास्ट टाइम इज, ये एक अधूरा सेंटेंस है, इसका पूरक बना है टू प्ले पियानो। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस सेंटेंस। ओके, रमन्स पास्ट टाइम इज टू प्ले पियानो। तो यहाँ पर क्या है, टू प्ले, देखिए ये वर्ब है और उसके साथ टू ऐड है और ये एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अब आगे चलते हैं। इन्फिनेटिव आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चाहो तो मैं और एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ आपको, लेकिन अभी हम थोड़े और डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्फिनेटिव के ही, और उसके बाद हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी यूज हमने किस किस का यूज समझा अभी तक ना। देखिए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट की तरह यूज देखा हमने, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज देखा किसका, इन्फिनेटिव का। अभी देखिए एक और यूज देखते हैं हम इसमें, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होना। जैसे द बेबी इज अबाउट टू फॉल, अबाउट क्या है, एक प्रपोजिशन है, उसके साथ में टू फॉल, ये क्या हो गया इसका इन्फिनेटिव। ओके, आगे चलते हैं। एज केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, देखिए अपोजिशन के केस में भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, एज केस इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर फैमिली। ओके, तो यहाँ पर लुक आफ्टर क्या है, एक इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ वर्ब्स लिखी हुई होती है लेकिन टू को नहीं दिखाया जाता। ठीक है, कहलाते वो भी इन्फिनेटिव ही है, लेकिन उन्हें बेयर इन्फिनेटिव बोल देते हैं। जैसे देयर आर सम वर्ब्स विच टेक द इन्फिनेटिव आफ्टर दैम विदाउट टू। देखिए कुछ वर्ब्स होती हैं जो बिना टू के ही इन्फिनेटिव लेती हैं। सच वर्ब आर लेट, मेक, सी और नीड, डेयर, हियर, बिड, ऑब्जर्व। ये सारी वर्ब दी भी गई हैं। कौन कौन सी है, लेट है, ठीक है, मेक है, सी है, लेट, मेक, सी। नेक्स्ट है नीड, डेयर, हियर, बिड, ऑब्जर्व। तो ये सब क्या है, ये अपने साथ टू नहीं लेती। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखोगे, आई लेट हिम गो, तो यहाँ पर आई लेट हिम और ये जो गो है ना, ये एक इन्फिनेटिव था जिसके साथ टू यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आई सॉ हिम गो, तो यहाँ पर भी एक इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आई डेयर नॉट स्टैंड बिफोर हिम, तो यहाँ पर ये जो स्टैंड आया है ये भी एक इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आई मेड हर लाफ, हर इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव, सॉरी लाफ इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव। ओके, यहाँ पर टू लाफ की जगह लाफ कर दिया गया है। आगे है यू नीड टू नॉट
शाउट, तो शाउट क्या है, दिस इज आल्सो एन इन्फिनेटिव। ओके, अब चलते हैं हम जीरन पे। आई होप आपको इन्फिनेटिव क्लियर हुआ होगा। अब हम जीरन के बारे में समझेंगे। जीरन क्या होता है, देखिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि जीरन क्या है, किसी वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ी है तो वो जीरन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जीरन अलग है और वर्ब में आईएनजी जुड़ना अलग है। हमेशा आपको यूज समझना होगा कि जीरन का एग्जैक्टली यूज क्या है। देखिए कोई भी वर्ब है, अगर उसमें आईएनजी ऐड हो रहा है और साथ ही वो एक नाउन की तरह काम कर रही है, तब वो जीरन कहलाएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, जैसे जैसे नाउन का यूज होता है उस तरीके से उसका यूज होने लगे, तब हम उसे जीरन बोलेंगे। अभी आप कुछ एग्जाम्पल समझोगे, उससे समझ आएगा। देखिए यहाँ पर है द वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन एज वेल एज। देखिए एक ऐसी वर्ब, यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी जीरन की। जीरन क्या कह रहा है, अ वर्ड, एक ऐसा शब्द हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज ऑफ अ वर्ब, जो अपने अंदर विशेषताएं रखता है नाउन की साथ ही साथ एक वर्ब की, इज कॉल्ड अ जीरन। ठीक है, अ जीरन इज अ नाउन, जीरन एक नाउन होता है, यहाँ पे लिखा है मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से बना हुआ होता है, बाय एडिंग आईएनजी, जिसमें ऐड किया जाता है आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल कमिंग, गोइंग, ट्रैवलिंग, स्मोकिंग, लेकिन ये नाउन की तरह यूज भी होने चाहिए। ठीक है, अभी हम सेंटेंस में समझेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर सी ऑफ जीरन, अभी जीरन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जीरन एज अ सब्जेक्ट, अगर जीरन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे, देखिए अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही इज स्मोकिंग, तो अभी क्या बन गई है, ये अभी सिंपल वर्ब बन गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये यूज भी वर्ब की तरह ही हो रही है। ओके, लेकिन अगर हम यहां देखें तो स्मोकिंग क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है। ओके, और ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है, या तो वो किसी नाउन, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनता है, या तो वो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। ठीक है, प्रोनाउन तो आप समझते ही हो क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन की तरह ही यूज हो रहा है, एक ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी एडेड है और वो नाउन की तरह यूज हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जेरन बोलेंगे। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। अभी यहाँ पे देखिए एक और यूज इसका, जेरन एज एन ऑब्जेक्ट, जेरन का यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह कैसे, आई लव रीडिंग, तो आई लव व्हाट, आई लव रीडिंग, तो व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर ये जो रीडिंग आया है ना, ये एक नाउन की तरह ही है, जो ऑब्जेक्ट के, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो यहाँ पर यही जेरंड है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और यूज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज है जेरंड का, जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी कोई जेरंड जब किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, किसी वर्ब के पूरक के रूप में यूज हो, जैसे माई फेवरेट पास टाइम इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए माई फेवरेट पास टाइम इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग आया है, ये क्या है हमारा, ये जेरंड है। ठीक है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स क्या है, एक काम है, और उस काम को, अगर कोई काम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये भी क्या हो गया, नाउन की तरह यूज होने वाला एक वर्ब जिसमें आईएनजी लगी है, और उसे हम बोलते हैं जेरंड। नेक्स्ट देखते हैं, इन अबव सेंटेंस, देखिए यहाँ पे जेरंड आफ्टर प्रपोजिशन, कोई जेरंड का यूज किसी प्रपोजिशन के बाद में। आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो ऑफ देखिए प्रपोजिशन, उसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, वर्ब में आईएनजी जुड़ना। नेक्स्ट देखिए, इन द अबव सेंटेंस, ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन है। अभी अगला यूज देखते हैं, जीरन एज केस इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन, जीरन का यूज अपोजिशन के रूप में प्रोनाउन में। ठीक है, इट इज नॉट गुड क्वेरलिंग ओवर ट्राइफल्स। ओके, तो यहां पर क्वेरलिंग क्या है, ये जेरंड है। नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट ऑफ वर्ब यूजुअली फॉलोड बाय जीरन, कुछ ऐसी वर्ब जो जीरन फॉलो करती हैं, जैसे एडमिट हुआ, डिले, फॉरगिव, मिस, रेसिस्ट, अप्रिशिएट, डिनाई, हेट, पार्डन, सेव, अवॉइड, एक्सक्यूज, कीप, पोस्टपोन, सजेस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्ब यूजुअली फॉलोड बाय जीरन, ये जीरन के द्वारा फॉलो की जाती है। अभी हम बात करेंगे आगे, हमारा लास्ट पार्ट जो है पार्टिसिपल।
ठीक है, पार्टिसिपल के तीनों पार्ट्स को समझेंगे हम और डिफरेंस समझेंगे कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। ठीक है, तो पार्टिसिपल एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे पार्टिसिपल की डेफिनेशन। अ पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक इस तरीके की फॉर्म होती है वर्ब की जिसमें विशेषताएं तो वर्ब वाली होती हैं लेकिन साथ ही साथ ये एडजेक्टिव की विशेषताएं भी रखता है। ठीक है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू पार्टिसिपल। यहाँ पर दिया गया भी है कि वर्ब में अगर हम एडजेक्टिव को ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी एन अम्यूजिंग इंसिडेंट। तो ये जो अम्यूजिंग आया ना, ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ध्यान रखना, हर एक एडजेक्टिव कब यूज होता है, आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझी होगी, यूज समझे होंगे। तो एडजेक्टिव ज्यादातर कब यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है ना। अब यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन हो गया हमारा इंसिडेंट, और इंसिडेंट के साथ ही ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी एडेड हो या ना हो, एक तरीके से कोई भी वर्ब जो किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह यूज हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए, पार्टिसिपल क्या हुआ, किसी नाउन का एडजेक्टिव की तरह बनना, एक पार्टिसिपल है। जैसे अभी पार्टिसिपल के मैंने टाइप्स भी बताए थे आपको, 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो हम तीनों को ही समझने वाले हैं। और ध्यान रखना, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करना ही पार्टिसिपल कहलाता है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें जो वो लगेंगी ना वर्ब में आईएनजी जरूर ऐड होगा। ठीक है, लेकिन इसके यूज में और जेरंड के यूज में बहुत फर्क है। ठीक है, ये कैसे यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, लेकिन जेरंड कैसे यूज होता है, जेरंड एक नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। एडजेक्टिव हमेशा नाउन का सहारा लेगा, नाउन की तारीफ करेगा, चाहे वो अकेला आए या फिर नाउन के लिए आए। लेकिन अगर हम नाउन की खुद की बात करें, और जो जेरंड है वो तो नाउन की तरह ही यूज होता है, तो जैसे जैसे नाउन यूज होगा वैसे जेरंड यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज टॉकिंग, सिंगिंग, वर्किंग एटसेट्रा। अभी हम यूज देखते हैं। देखिए यूज क्या है, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले एज एन एडजेक्टिव, सबसे पहले यूज क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एक एडजेक्टिव के रूप में। क्या है ऑप्शन, इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग, आप जानते हैं इंटरेस्ट क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, इंटरेस्ट एक वर्ब है। अब इसी वर्ब में इन्होंने आईएनजी ऐड किया, ठीक, और उससे पहले एक आर्टिकल का यूज। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एडजेक्टिव से पहले ही डिटर्मिनर या फिर कह लें आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अब एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इंटरेस्टिंग ये क्या हो गया हमारा, यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो किसी नाउन से पहले आ रहा है और नाउन की विशेषता बता रहा है। और नाउन की विशेषता बताए तो इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की तरह कोई वर्ब आईएनजी लगाकर यूज हो तो उसे बोलते हैं हम क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब में आईएनजी मिलेगी, लेकिन वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही होगी। जैसे इसे देख लीजिए, आई सा अ ड्रॉनिंग मैन। ड्रॉनिंग क्या है, ड्रॉनिंग मतलब डूबना, और आईएनजी लगा तो ड्रॉनिंग मतलब डूबता हुआ। आई सा अ ड्रॉनिंग मैन, तो ये जो ड्रॉनिंग है ना, ये एडजेक्टिव है जो मैन की क्वालिटी बताता है। और अगर ये एडजेक्टिव है प्लस आईएनजी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको क्लियर हुआ होगा। अभी देखते हैं, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब में आईएनजी लग रही है और वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज की ही देख लेते हैं। तो पहले हमने एज एडजेक्टिव देखा, अगला है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करें, किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे दिस फिल्म इज, ये अपने आप में अधूरा सेंटेंस है, इसे पूरा कौन कर रहा है, एंटरटेनिंग, ये ही इसका पूरक है। तो एंटरटेनिंग क्या है, एंटरटेनिंग एक क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, शी एंटर्ड द रूम सोबिंग। तो ये जो सोबिंग है ना, दिस इज आल्सो एन प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट चलते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज करेंगे। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है,
तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई सॉ द मैन डिगिंग द फिल्म। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आई सॉ द मैन, आई सॉ व्हाट, द मैन। द मैन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को भी जो पूरा करे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी डिगिंग द फील्ड क्या है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें, ही लेफ्ट मी क्राइंग, तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट है। ही लेफ्ट मी, ही लेफ्ट हुम, मी, क्राइंग। ठीक है, तो क्राइंग क्या हुआ, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ जो उसकी तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह। आगे है टू कंबाइन मेन सेंटेंस, और किन्हीं मेन सेंटेंस को कंबाइन करने में, जैसे द क्रिमिनल्स आर द पुलिस, ही रेन अवे। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ेगी। सीइंग द पुलिस, तो सीइंग क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द क्रिमिनल रेन अवे। नेक्स्ट चलते हैं, वी एंटर्ड द रूम वी वर टॉकिंग, तो वी एंटर्ड द रूम टॉकिंग, तो टॉकिंग क्या हुआ इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का आप जैसे स्ट्रक्चर समझ पा रहे होगे, फॉर्म क्या होगी, हैविंग लगेगा प्लस वर्ब थर्ड लगेगी। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, एक्टिव पैसिव। देखिए एक्टिव में क्या है, एक्टिव वॉइस में हैविंग, पास्ट पार्टिसिपल एज हैविंग डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल हेल्प टू कंबाइन सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, सेंटेंस को कंबाइन करने में। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ओके, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। हेल्प टू कंबाइन सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई वांट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, आई हैव को हटाकर हैविंग कर देंगे, हैव को कर देंगे हैविंग, हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, आई वांट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे कलेक्टेड मनी, दे वेंट टू सी अ मूवी, तो क्या करेंगे, दे कलेक्टेड की जगह हैविंग कलेक्टेड मनी, दे वेंट टू सी अ मूवी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द मैन वॉज कॉट, ही बिकेम अपसेट, तो कैसे बनेगा, हैविंग बीन कॉट। ओके, द मैन वॉज को हटाकर क्या करेंगे हम, हैविंग बीन। हैविंग बीन क्या है, बेसिकली ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, द मैन बिकम अपसेट। नेक्स्ट चलते हैं, द डांस लेसन वॉज कंप्लीटेड, द गर्ल्स स्टार्टेड चैटिंग, तो क्या आएगा, द डांस लेसन हैविंग बीन कंप्लीटेड, द गर्ल्स स्टार्टेड चैटिंग। अब चलते हैं हम किस पे, लास्ट हमारा, देखिए पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दिए हैं कि कैसे कैसे यूज होगा इसका, लेकिन इससे पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल को समझ लेते हैं। अभी हमारा लास्ट पार्ट बच रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी माय अपॉलॉजी, हमने अभी परफेक्ट पार्टिसिपल डिस्कस किया जिसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, वो क्या था, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल था। ठीक है, लेकिन अब हम लास्ट जो देख रहे हैं वो देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो क्या है, वर्ब V1 प्लस डी या ED या EN या N, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ पर V1 प्लस D लगाने का मतलब यही हुआ कि वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, जैसे हम यहाँ पे यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल देखें तो एज एन एडजेक्टिव जब हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आई पिक्ड अप फॉलन लीव्स, तो फॉलन क्या है, वर्ब की, फॉल की थर्ड फॉर्म है फॉलन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग का यूज करते हैं साथ में, याद हो आपको, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम हैविंग का यूज कर रहे थे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड था। ठीक है, वो था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, नॉट हैविंग इज यूज्ड।
ओके, हैविंग को यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह किसी पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हो क्या होगा, द गर्ल लुक्स वरीड। तो वरीड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ओनली, ठीक है। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ हो रहा है, कंप्लीट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, द गर्ल्स लुक्स वरीड, तो यहाँ पर गर्ल्स की बात की जा रही है, गर्ल्स की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो चिंतित थी। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, टू कंबाइन सेंटेंस। अब कंबाइन सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कैसे यूज करेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल का। तो देखिए, शी एंटर्ड द रूम, शी वाज अकम्पेन्ड बाय हर सिस्टर। तो क्या किस तरीके से बनाएंगे, शी वाज कट कर देंगे, अकम्पेन्ड बाय हर सिस्टर। अकम्पेन्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शी एंटर्ड द रूम। तो यहाँ पर अकम्पेन्ड जो होगा ना, यही हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज अलर्टेड बाय द साउंड, he leaped to his feet। तो यहाँ पर he was कट कर देंगे क्योंकि दो बार ही आ रहा है, एक बार यूज करेंगे। अलर्टेड बाय द साउंड he leapt to find feet, leapt to his feet। ओके, तो आई होप आपको तीनों पार्टिसिपल समझ आए होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही थी। जैसे आई सा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल देखा हमने, ड्रॉइंग मैन, स्माइलिंग बॉय, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या हो रहा था, उसमें हम हैविंग के साथ में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड यूज कर रहे थे। ओके, और अगर हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, और बात करें पास्ट पार्टिसिपल की तो उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, और वो कहीं ना कहीं वर्ब, जो भी वर्ब है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है और हमने काफ़ी कुछ जाना है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़े इन्फिनेटिव, उसके बाद हमने जेरंड समझे, जेरंड के बाद हमने पार्टिसिपल के तीनों पार्ट्स को समझा है। अब कल मैं इसी पे बेस आपको क्वेश्चन कराऊंगी, और प्लस अभी हमारी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स रह रही है तो उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये केवीएस स्पेशल है जो मैं ग्रामर का कवर अप करा रही हूँ। इसके साथ ही आपको जॉन मिल्टन की एमसीक्यूज की सीरीज़ भी इसी चैनल पर मिलेगी, जिसकी मैं डेली अल्टरनेट डेज पर वीडियो कराती हूँ, और साथ ही इसमें भी अल्टरनेट डेज चल रहा है। तो एक दिन हम एमसीक्यूज करते हैं जो किसी राइटर पे होते हैं, और एक दिन हम वर्ब का चैप्टर। तो कल तो आपके जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज होंगे, फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे इसमें या तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव पर, या फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पे जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, उनके यूज़ को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।